हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पीछे एक फिल्मी अभिनेत्री चर्चा में आई फॉर बैड रीजंस। ऐसे कारणों के कारण न्यूज़ में आना, टीवी में कवरेज आना, अखबारों में छपना अच्छी बात नहीं है। जैसे आजकल कई फिल्मी अभिनेत्रियां भी चर्चा में हैं, लेकिन गलत कारणों से चर्चा में है। वो खुद भी नहीं चाहेंगी कि ऐसे कारणों से चर्चा में आए, कि लोग उनको नशेड़ी समझें और पुलिस का शिकंजा उन पर कसे। तो खैर, जिस फिल्मी अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं, वो 2 साल तक एक व्यक्ति के साथ, जिसे वो अपना प्रेमी समझती थी, उसके साथ वो 2 साल तक रहती रही, अवैध संबंध बनाती रही। और फिर 2 साल के बाद उसको लगा कि हम लोग कंपैटिबल हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। तो उसने बोला चलो अब शादी कर लेती हूँ। तो उस अभिनेत्री ने उस व्यक्ति के साथ शादी कर ली 2 साल इकट्ठे रहने के बाद। और शादी करने के बाद उसने ये मैसेज फ्लैश किया कि मैं तो अब 7 जन्मों के संबंध की आशा करती हूँ, कि मैं अपने इस पति से मैं इतना प्रेम करती हूँ कि 7 जन्म इसके साथ बिताने के लिए मैं तैयार हूँ। हनीमून मनाने के लिए वो लोग गए। शादी के बाद स्वाभाविक है हनीमून मनाना। 15 दिन के अंदर ही आपस में उनकी हाथापाई हो गई। पति ने उसको पीटने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागी, पुलिस में केस कर दिया और डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया 2 हफ्तों के अंदर। ज़्यादा समय नहीं लगा। 2 हफ्तों में वो जो 7 जन्मों का साथ है, वो तो 15 दिन के अंदर वंशु। फिर उसने बोला कि पहले भी ये मारता पीटता था। मैंने कहा चलो शादी के बाद ठीक हो जाएगा। भाई, किस आधार पे तुमने ऐसा सोच लिया? कुछ पता नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं वो शारीरिक सुंदरता पर आधारित संबंध बनाते हैं। ये सोचते हैं कि कैसे ये व्यक्ति मेरी अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति करने में मदद करेगा। भागवतम में लिखा हुआ है कि कलयुग में विवाह संपन्न होंगे। अब तो विवाह का रुझान जैसे कम ही होता जा रहा है। अवैध संबंध का मतलब है कि हम एडवांस्ड हैं, हम बहुत ही लिबरल माइंड के व्यक्ति हैं। उनको अनैतिक संबंधों से कोई परेशानी नहीं है। और जो आप बोल दो अनैतिक संबंधों के बारे में, बस आपके घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और आपको कुएं का मेंढक, आपको ऑर्थोडॉक्स स्त्रियों के विरोधी के रूप में आपका जीना दुश्वार कर देंगे। तो भागवतम में लिखा ही हुआ है कि इंद्रिय तृप्ति के आधार पर शारीरिक सुंदरता को देखकर आपसी संबंध बनाए जाएंगे। और वो हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। तो ऐसे जो संबंध होते हैं, ऐसे संबंध स्थायी नहीं होते, क्योंकि जो उसका आधार है कि इंद्रिय तृप्ति में मेरी मदद करेगा। इस लड़की सोचती है कि ये लड़का मेरी मदद करेगा, लड़का सोचता है लड़की मेरी मदद करेगी मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करने में। जैसे उसमें व्यवधान आएगा, बस काम खत्म। वो जो संबंध है, वो संबंध टूट जाते हैं। पहले के ज़माने में, एटलीस्ट हमारे हमसे एक पीढ़ी पहले के ज़माने में जो है, तो लड़का लड़की आपस में देखते भी नहीं थे एक दूसरे को। विवाह के समय ही पहली बार एक दूसरे की शक्ल देखते थे। विवाह के बाद भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस में रहते थे, फिर भी एक दूसरे से प्रेम विकसित हो जाता था। सोचते थे कि हम पूरा जीवन साथ बिताएंगे। पाश्चात्य देशों में एक सर्वे किया गया था, कई वर्ष हो गए इस बात को। तो उन्होंने ऐसे लोगों का सर्वे किया जो बूढ़े हैं और 50 साल से विवाहित हैं।
तो ऐसे लोगों का उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने पूछा कि आपके जो सक्सेस, जो सफलता का आखिर रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है, आप हमें बताइए। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि लव, कि हम तो एक दूसरे से इतना अथाह प्रेम करते थे कि हमें पता ही नहीं चला 50 साल कैसे बीत गए। उन लोगों का आंसर था, 50 साल बिताने के बाद, ध्यान रखिएगा इस बात को, उन लोगों का आंसर था कि हम लोगों ने जो हमारा विवाहित दाम्पत्य जीवन है वो त्याग पर आधारित था। जो स्त्री है वो सोच रही थी कि मैं अपने पति की सुख सुविधाओं का ध्यान रखूंगी, अपने बारे में नहीं सोचकर, और पति भी यही सोच रहा था। तो जब दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सोच रहे थे, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो बस अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, जो कि आती हैं, घर है, घर में प्रॉब्लम्स आई जाती हैं, तो माइंड नहीं करते थे, विचलित नहीं हो जाते थे, जीवन निकाल दिया उन्होंने। तो ये जो प्रेम, लव एक्चुअली में इन्फैचुएशन है। इसमें और एक तर्क भी आता है, उस तर्क के ऊपर भी हम आएंगे। तो ये उसी तरह है जैसे ये यूनाइटेड नेशन है, एजेंडा है कि सबको मिलाओ, लेकिन और अधिक देश बनते जा रहे हैं, टुकड़े 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 होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि हम एक भक्त के जीवन को ले लेते हैं। एक भक्त के जीवन को अगर आप देखें तो भक्त के जीवन में भक्तों का जो उनमें अगर आप देखोगे संबंध विच्छेद हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, ना के बराबर है। पाश्चात्य देशों में भी जहाँ पे कि साधारण समाज के अंदर 50% से अधिक है डाइवोर्स रेट, डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, वर्ण संकर बन रहे हैं, कहीं पे माँ नहीं है साथ में तो कहीं पे बाप साथ में है। भक्तों के समाज में पाश्चात्य देशों में भी प्रॉब्लम है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है, और भारत में तो है ही नहीं। समझो, कोई इक्का दुक्का, कोई लाखों में कोई एक केस आ गया तो लोग बड़ी हैरानी दिखाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों ऐसा है। उसके दो मुख्य रीज़न है, दो मुख्य कारण है। पहला कारण ये है कि उनका एक कॉमन गोल होता है कि भैया ये काम करना है। क्या काम करना है? हमें परम भगवान को संतुष्ट करना है, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। तुम्हारा भी गोल है, मेरा भी गोल है, तुम मेरी मदद करो भगवान को संतुष्ट करने में, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ भगवान को संतुष्ट करने में। दोनों मिलकर साथ में चलते रहते हैं। एक तो ये गोल है। दूसरी बात उनको ये भी समझ में आती है, जो कि इससे पाश्चात्य देशों के सर्वे से भी निकल के आई थी, कि विवाह का अर्थ इंद्र तृप्ति में लिप्त हो जाना नहीं है। जो विवाह है वो एक नियमित, एक उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको अनुशासित रूप से अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए है, बस। इससे अधिक उसकी कोई ऐसा नहीं है कि विवाह हो गया तो चलो भैया लाइसेंस मिल गया, अब तो जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। इंद्रियों पे उनको पता होता है, जो विवाह में प्रवेश कर रहे हैं, विवाह आश्रम का मतलब है, विवाह संस्कार का मतलब है कि हम इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। आश्रम का मतलब है भगवान केंद्र बिंदु में रहेंगे। तो ये अगर जो भक्त होते हैं उनको इस बात की जानकारी होती है। जिन लोगों को भी इस बात की जानकारी है कि हमें भगवान को संतुष्ट करना, उनके जीवन में, गृहस्थ जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं है। पति पत्नी सुंदर है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, भगवान को संतुष्ट करना है। दूसरी और संतुष्ट करना है, और साथ में ये भी उनको पता होता है कि हम आजीवन मृत्यु पर्यंत हम गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं रहेंगे, हमें वानप्रस्थ की ओर जाना पड़ेगा, हमें संन्यास की ओर जाना पड़ेगा। उनके दिमाग में ये बात पहले से उपलब्ध होती है, फिट होती है उनके दिमाग में।
पहली बात। दूसरी बात ये है, जो आज के आधुनिक समाज की प्रॉब्लम है कि बड़े बुजुर्ग ऊपर है ही नहीं, माइक्रो फैमिलीज हो गई, पति पत्नी, काम खत्म हो गया, आगे कुछ है ही नहीं। ना वो किसी को कंसल्ट कर सकता है, ना ये किसी को कंसल्ट कर सकती है। दोनों अकेले बेचारे एक दूसरे से जूझते रहते हैं। माइक्रो फैमिली की समस्या, भक्तों में भी माइक्रो फैमिलीज होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन जो माइक्रो फैमिलीज हैं भी, जो भक्त छोटे छोटे परिवारों में रह रहे हैं, पति पत्नी, एक दो बच्चों के परिवार में, उनके ऊपर भी बुजुर्गों की जगह वरिष्ठ भक्त जो होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव उनका स्थान ले लेते हैं। अगर वो अपने माँ बाप से अगर परामर्श नहीं कर पाते, अगर उनको कुछ मन में हिचकिचाहट होती है, वैष्णव से बेझिझक होकर वो परामर्श लेते हैं, वैष्णव उनका समाधान कर देते हैं। ये बात साधारण जो अभक्त हैं, ऐसे लोगों को ये सुविधा प्राप्त नहीं होती, इसीलिए कोई बीच बचाव होता नहीं है। पहले भी झगड़े हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग आके मामला सुलटा देते थे, दो उसको डांटा, दो उसको डांटा, बात खत्म हो जाती थी। अब कौन कराएगा, कोई है ही नहीं। लेकिन वैष्णव के अंदर ये चीज़ उपलब्ध है। तो सुखी जीवन बिताने के लिए आवश्यक है कि सिर पे एक वैष्णव का निर्देशन, मार्गदर्शन होना चाहिए। जो भक्त भी बन गए, लेकिन इस मार्गदर्शन से कई बार पीछे हट जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। जैसे ही विमुख होते हैं, वैसे ही उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं कि अब पूछे किससे जाकर, कोई है ही नहीं पूछने वाला। अब एक आखिरी प्रश्न यहाँ पे उठाता हूँ कि लोग ये कह सकते हैं, भाई मनुष्य जीवन मिला है, इंद्रियां मिली हैं, तो तृप्ति के लिए मिली है ना। जैसे वो जाकिर नाइक का लॉजिक है कि हमें ये दांत मिले हैं, आगे के जो नुकीले दांत हैं वो हमें मिले हैं तो मांस खाने के लिए मिले हैं ना, नहीं तो क्यों बनाए थे भगवान ने। इसलिए अगर ये दांत हैं नोकीले वाले, तो इसका मतलब है हमें मांस खाना चाहिए। ये उसका लॉजिक है, लचर लॉजिक एकदम। तो ऐसे ही इंद्रियां मिली है तो तर्पण के लिए मिली है, उसकी तृप्ति के लिए मिली है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो, इस संसार में लोग कर ही रहे हैं, मना करने के बावजूद लोग लगे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति का सुख क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है, ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। केवल मन जवान बना रहता है, मन मृत्यु पर्यंत डेथ बेड पर भी पड़ा है तो भी मन जवान रहता है। ये इसीलिए मन राजा है, लेकिन बाकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, मन तो भोग करना चाहता है, इंद्रियां साथ नहीं देती। तो ये भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की संभावना क्षण भंगुर है, कुछ समय तक कर पाएंगे। तो क्यों ना ऐसे स्थान पर जाया जाए जहाँ पर हम शाश्वत रूप से आपकी इंद्रियां नौजवान बनी रहेंगी, सक्षम बनी रहेंगी, आप पूर्ण रूपेण अपने इंद्रियों का उपयोग कर सकते हो। ऐसे स्थान को वैकुंठ कहा जाता है। तो अगर आप समझदार हो, और समझदारी इसी में है कि छोटे फायदे को नहीं देख के बड़े फायदे को देखा जाए, तो बड़ा फायदे के लिए छोटे फायदे को कई बार त्यागना पड़ता है। इसको समझदारी कहते हैं। 2 रुपये का नुकसान खा लो अगर 100 रुपये का फायदा हो रहा है। तो अगर शाश्वत रूप से सुख भोगने का अवसर मिल रहा है, तो उसके लिए अगर ये छोटा सा त्याग करना पड़े, अपनी इंद्रियों को संयमित करके अपने मन को, शरीर को, अपने घर परिवार को अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए और उससे ही स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, शाश्वत शरीर प्राप्त कर लिया जाए, तो कौन कहेगा कि ये घाटे का सौदा है। और इसी से आप देखना कि जो परिवार है वो भी सुचारू रूप से अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी समस्याओं के ऊपर फिर अब व्यक्ति ध्यान नहीं देता। यही सुखी वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र, गूढ़ रहस्य है। इसको यहीं पे विराम देते हैं।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।